जय हिंद। आज हम देखेंगे कि क्या सोने का भी अधिकार हमें फंडामेंटल राइट में मिला है। आज का टॉपिक यही है, राइट टू स्लीप पीसफुली आवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, जो सोने का अधिकार है क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर है। लेकिन पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट होता क्या है। फंडामेंटल राइट अगर आसान भाषा में कहें तो एक बेसिक राइट है जो हमें स्टेट प्रोवाइड करती है। क्या कैसे कि आप कोई भी काम करने जाएं तो उसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कंपनी में जॉब करना है तो आपको कम से कम जाने की स्वतंत्रता हो कंपनी तक। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लो कि आपको एक जॉब, एक्चुअल प्रोफेशनल जॉब की ज़रूरत है, आप जॉब को करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का अधिकार हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे राइट्स जो हमें किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें हेल्प करती हैं, इन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो बिल्कुल बेसिक राइट होती हैं। ठीक है, अब इसी बेसिक राइट में आर्टिकल 21 है जो दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है, देखिए जैसे बात ये उठी कि अगर हमें समाज में रहना है, अगर डिग्निटी के साथ रहना है तो हमें क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन हमारे कहाँ आ गया, फंडामेंटल राइट के अंदर आ गया। पहले जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, बाद में अमेंडमेंट से। ठीक है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि जो राइट टू स्लीप है ना, जो सोने का अधिकार है ना, ये लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि सोना ही जो है लोगों के मेंटल कंडीशन को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। जब आदमी सोता है ना तो उसका शरीर और मेंटल कंडीशन बिल्कुल बेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसे सोने न दिया जाए ना तो उसका दिमाग उतना सही से काम नहीं करेगा, जिससे वजह से वो काम नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, इसी में इम्प्लाइड तरीके से बाकी मतलब जुडिशियल डिसीजन से क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया राइट टू स्लीप को हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर। अब देखिए एक लाइन है, डिस्ट्रप्शन इन स्लीप इज एक्चुअल डिस्ट्रप्शन इन आवर इकोनॉमी। देखिए सोना क्या है, अगर अगर हम सही से नहीं सोएंगे ना तो हमें सही से काम भी नहीं करेंगे, यही बात है ना। और जब सही से काम नहीं करेंगे तो क्या डिस्टर्ब होगा, हमारा इकोनॉमी डिस्टर्ब होगा ना। तो सोना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारा इकोनॉमी क्या रहे, रन करता रहे, क्योंकि हम काम करेंगे तभी इकोनॉमी चलेगा, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, अब एक केस देखते हैं, सैयद मकसूद अली वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में बोला गया था कि जो लेट नाइट जो डीजे है ना, लेट नाइट डीजे है, उसे बंद कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। देखो रात में डीजे बजेगा, शोर होगा, आदमी नहीं सो पाएगा, जनरल सी बात है। तो इस कंडीशन में वो सो ना पाए, तो हमने क्या देखा कि फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट ऐसे राइट है जो हमारे बेसिक नीड है, जो बहुत सारे बड़े बड़े काम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और राइट टू स्लीप उन्हीं में से एक है जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल जजमेंट के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, हमारे फंडामेंटल देखिए कई राइट्स ऐसे हैं जो 21 के अंदर हैं, लेकिन आप बे राइट खोलिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जुडिशियल डिसीजन से हमारे को मिले हुए हैं ना। जुडिशियल क्या है, जुडिशरी क्या है, हमारा गार्जियन है, और वो जैसे गार्जियन आपका क्या जानता है ना कि आपको क्या देना है, क्या हम देंगे तो आप क्या अचीव कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमको पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाते हैं कि हम आप पढ़े तो कुछ बन जाए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है ना, वही चीज़ कौन दे रहा है, हमें स्टेट दे रहा है। और जुडिशरी क्या कर रही है, इन्हीं स्टेट्स को भी ये प्रोवाइड कर रही है कि आप ये चीज़ें इनको दीजिए, जैसे अमेंडमेंट कीजिए और अमेंडमेंट करके ये चीज़ें दीजिए। पहले तो उसने डिसीजन से दिया, जैसे राइट टू एजुकेशन क्या है, कई डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन क्या है, राइट है। आर्टिकल 21 के अंदर आता गया और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हुआ और हमारा एजुकेशन क्या हो गया, राइट टू एजुकेशन क्या हो गया, एज अ फंडामेंटल राइट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे जजमेंट है जिसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक काम किया है कि हमें बहुत सारे राइट प्रोवाइड किया है आफ्टर इंडिपेंडेंट, और जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद से। ठीक है, थैंक यू सो मच।